बात करेंगे उत्कर्ष सुधीर डाबड़े जी से, जो फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं ऑल माइल्स के। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। सर प्लीज आप मंच पर आएं। मैं सर के बारे में बता दूं, ऑल माइल्स मुंबई यात्री सफर में बदलाव लाने वाला, पारदर्शिता और न्याय के साथ उचित सेवा प्रदान करने हेतु आगे बढ़ रहा है। सर से इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। जोरदार तालियां एक बार फिर से। विकसित भारत 2047 को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सर पहले मैं ऑल माइल्स के बारे में जानना चाहूंगी। एक तरफ हम देखते हैं टफ कंपटीशन, ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विस है, उसके बाद भी मतलब इतनी बड़ी कंपनियां होने के बाद भी आखिर आपने जो ऑल माइल्स है उसके बारे में क्या सोचकर आप उतरे मैदान में? क्या खासियत है और ये कैसे आपको अलग करती है? सर्वप्रथम मैं विकसित भारत और भारत 24 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने ये अच्छी संधि दी मुझे इस मंच पे आने के लिए। और जैसे कि सब लोग जानते हैं, यहाँ पे स्थल, वायु और जल तीनों सेनाएं की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं। तो आप सभी का काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद। आप है तो एंटरप्रेन्योर या उद्योग जगत अच्छे से काम कर सकता है। थैंक यू सो मच। ये प्रश्न स्वाभाविक है जो आपने पूछा है कि अगर एस्टेब्लिश प्लेयर मार्केट्स के अंदर है तो हम में ऐसा अलग क्या हम करना चाहते हैं। सर थोड़ा माइक प्लीज क्लोज। ओके, इज इट बेटर? या श्योर। ओके, तो स्वाभाविक तरीके से कोई भी जानना चाहेगा कि अगर मार्केट में 40,000 करोड़ या 1,50,000 करोड़ का जिनका कॉर्पस है, उनके सामने हम ऑल माइल्स एज अ विकल्प लेके कैसे आना चाहते हैं। अगर आप पिछले 1.5 दशक की बात करते हैं तो पिछले 1.5 दशक के अंदर जो चालक या कप्तान समाज हम जिसे कहते हैं, वो अपने आप को काफ़ी दुर्लक्षित महसूस करता है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि कोई भी उद्योग जगत का सफल होना उसके सभी घटकों को साथ में लेकर चलना है। मिलजुल कर आगे बढ़ना ही सक्सेस होती है। किसी एक समाज के तबके को अगर आप मान के चलिए, आप बोलते कि ग्राहक अतिथि देवो भव सर्वोपरि है, पर मैं अगर सिर्फ ग्राहक की चिंता करते सुनियोजित करूं और उसके साथ साथ किसी समाज का शोषण करूं तो तरक्की नहीं होती है। तो सबसे पहला हमारा डिफ्रेंसिएशन ऐसा है कि हम लोग समाज के अंदर, जो चालक समाज के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट घटक है, जो ड्राइवर कम ओनर है या ट्रैवलर या ट्रांसपोर्टर है, हम उनको भी साथ में लेके चलना चाहते हैं। आपने देखा होगा मुंबई जैसे आर्थिक कैपिटल के अंदर पिछले 2 माह से काफ़ी अनरेस्ट चल रहा था। टैक्सी डोमेन के अंदर काफ़ी धरने हुए, काफ़ी आंदोलन चल रहे थे। तो इतने बड़े प्लेयर मार्केट में होने के बावजूद ऐसा क्यों? Why the capital is facing such big challenges in the country, right? तो उसका सबसे पहला समझने का आपको इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग जब ये बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि इसको मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देना चाहता हूँ। सभी लोग जानते हैं मुंबई से आगे नासिक के पास एक जगह है पिंपल गांव, वहाँ प्याज काफ़ी आता है कंट्री के अंदर, और लोग बोलते हैं प्याज अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको 2 रुपये किलो बना दो, और अगर कम आता है तो उसको 100 रुपये किलो बना दो। ट्रांसपोर्ट जगत को ही सब्जी मंडी बना के रख दिया है काफी आमतौर पे अगर देखा जाता है तो, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी वर्सेस अवेलेबिलिटी, डिमांड वर्सेस सप्लाई लॉजिक। मॉर्निंग पीक आवर्स के अंदर रेट काफी ज्यादा होता है और दोपहर में रेट्स काफी कम होता है। तो हमारा ये मानना है कि हमको एक ऐसा विकल्प मार्केट के अंदर देना है जो स्थायी रूप से, सुचारू रूप से एक ही रेट प्रदान करे, ताकि कस्टमर्स को और ड्राइवर्स को दोनों को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, इस बिजनेस के अंदर मैं काम कर रहा हूँ या उपभोग कर रहा हूँ तो मुझे सही दाम पे सही, यानी कि जो ड्राइवर्स हैं आपने उनके बारे में सबसे पहले सोचा कि किस तरीके से जो उनका शोषण है वो ना हो। और सबसे बड़ी बात, जब हम बात करते हैं कि हर किसी के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, हम जब ऑल माइल्स की बात करते हैं, सर एक तरफ आपने सुना होगा किस तरीके से गवर्नमेंट भी टैक्सी सर्विस लेके आ रही है, जिससे जाहिर सी बात है ड्राइवर्स को फायदा। अब आप जब ऑल माइल्स की बात करते हैं तो ऐसे में आप सरकार के विजन के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं? और दूसरा, भविष्य की जब हम बात करते हैं तो आप कैसे देखते हैं कि आगे जो ड्राइवर्स हैं उनके जो हित हैं उनको और आगे ध्यान में रखा जाए, लोग और आपके साथ कनेक्ट हो? और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, कंपटीशन टफ है, कैसे आप इसको बरकरार रखेंगे? बेशक, मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि सरकार भारत टैक्सी का प्रायोजन कर रहा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भी भारत टैक्सी का मंच साझा करने के लिए मौका मिला था। मैंने अपने विचार उनके सामने प्रकट किए थे। तो मैं थोड़ा आपको 7 साल पीछे लेके जाता हूं। कंट्री के अंदर सबसे पहला कोऑपरेटिव मॉडल हम लोग लेके आए थे, सहकार के और सरकार के सुचारू रूप से सहयोग से। गोवा के अंदर हमने गोवा माइल्स टैक्सी एग्रीगेशन सर्विस चालू किया है।
आज तक हमने गोवा के अंदर लगभग 5,000 कप्तान समाज को इकट्ठा करके इस पर्यटन क्षेत्र के अंदर सुनियोजित रूप से सिस्टम को हम परिचालन कर रहे हैं वहाँ पर। और हम लोग अपने आप को कॉम्प्लीमेंट मानते हैं भारत टैक्सी और सरकार के अभी प्रोविजन चल रहा है भारत टैक्सी का, उसके साथ में हाउ वी अलाइन टू ईच अदर। इट्स वेरी सिंपल, उनकी सोच और हमारी सोच एक ही मेल खाती है। सबको साथ में लेकर चलना है, ट्रांसपेरेंसी रखना है और कम दाम पे को ऊपर कस्टमर्स को या उपभोक्ता को सर्विस मिले, हमारा पहला प्रयोजन है। पर साथ साथ जो आपने बोला कि हम इन लोगों की भलाई कैसे कर सकते हैं, इनको बेटर कैसे कर सकते हैं इस समाज के अंदर जिनको जो आज तक दुर्लक्षित थे। गोवा के अंदर हमने इन ड्राइवर्स के बच्चों का एजुकेशन हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, उनका इंश्योरेंस हो, गाड़ी के लिए टायर्स फ्री देना हो, तो खोखले वादे करने से अच्छा है या कमीशन का वादा करने से अच्छा है या आपको उनको इंसेंटिव का वादा देने से अच्छा है आप उनके लिए एक ऐसी सुविधा प्रदान करें जिसके अंदर वो डिग्निफाइड तरीके से स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी मतलब व्यक्त कर सकते हैं और उस कस्टमर को सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो इसका अनुरोपण करते हुए हम लोगों ने सबसे पहले सरकार के साथ कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस जो गोवा में चालू की थी, तो वी आर द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू से 0 कमीशन टैक्सी सर्विस। हम किसी भी कप्तान से 1 रुपए का कमीशन नहीं लेते हैं। 0 सरचार्ज सर्विस, मतलब हम किसी भी कस्टमर को कोई भी सरचार्ज नहीं लगाते। डिमांड वर्सेस सप्लाई लॉजिक कुछ भी हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, दिन हो, रात हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, नया साल हो, हमारा रेट एक ही रहता है। और हमने 7 साल में ये प्रूव किया है कि इस संकल्पना के साथ भी कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो ऐसा तो नहीं कि अगर ट्रैफिक में फंस गए तो रेट ज़्यादा दिखाने लग जाए बाद में, जैसे अक्सर होता है? नहीं, जनरली आप अगर मुंबई में देखते हो तो आप मॉर्निंग में मतलब जनरली एक कमेंट रहता है, डार्लिंग आई एम वेरी लकी आई गॉट ए टैक्सी फॉर एयरपोर्ट। पर भाई किस रेट में मिला आपको? जहाँ पे 700 देना था वहाँ पे शायद 1,500 देना पड़ता है। करेक्ट। तो वही ट्रांसपेरेंसी हम लोग मतलब गोवा के अंदर हमने इम्प्लीमेंट करके रखा है। 7 साल से हमने कभी रेट चेंज नहीं किया कस्टमर्स के लिए। सो जो गोवा में हमने किया है, हम लोगों ने देखा है कि नभो स्पर्शम दीपम जब एयरफोर्स कहती है टच द स्काई विद द ग्लोरी, राइट। हमारा उद्देश्य भी वही है, ट्रांसपोर्ट जगत के अंदर वो काम करके दिखाए। और हम लोगों ने 1 पेंशन 1 रैंक जो गवर्नमेंट का प्लान था, कंट्री में शायद वही एक बच्चा हुआ है जो पेंशन योजना या आर्थिक स्वातंत्र्य रिटायरमेंट के बाद देता है। हम लोग भारत की पहली कंपनी है जो कप्तान के साथ हमारा कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप नहीं, बट हमने उनके लिए पेंशन शुरू की है। 1 अक्टूबर से एनपीएस के साथ हमने इसकी शुरुआत की है और वही प्रावधान लेके अब हम लोग मुंबई शुरू करना चाहते हैं ऑल माइल्स के साथ। और सर वो जो कहते हैं ना कि जो सेटिस्फेक्शन होता है काम का, वो चेहरे पर भी आप दोनों की नजर आ रही है, इसलिए सर बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। इस सम्मान समारोह के बीच मिस्टर उत्कर्ष सुधीर आपको आमंत्रित करती हूं। आप फाउंडर एंड सीईओ हैं ऑल माइल्स के। द कैटलिस्ट इन पैसेंजर मोबिलिटी की कैटेगरी में आपको सम्मानित किया जाता है। मेरा नाम उत्कर्ष सुधीर दाभाडे, सीईओ एंड फाउंडर ऑल माइल्स। ये लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है पैसेंजर मोबिलिटी के लिए। तो मैं सबसे पहले भारत 24 का अपने तहे हृदय से धन्यवाद प्रदान करता हूँ आज के सम्मान के लिए। और आमची मुंबई उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बारीकी से हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जगत के अंदर, यातायात के जगत के अंदर काफ़ी बदलाव हो रहे। पिछले 1 दशक के अंदर काफ़ी सारी टेक ऑर्गेनाइजेशंस आके उन्होंने रेट्स को ऊपर नीचे करना, फ्लीसिंग करना, रेट को छुपाना, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। हमें लगता है कि गोवा माइल्स के बेहतरीन सक्सेस के बाद आज हम लोग ऑल माइल्स का मुंबई में कदम रखने जा रहे हैं। इसका बीटा लॉन्चिंग आज से शुरू होने वाला है मुंबई के अंदर और सारे मुंबईकर्स के लिए निर्धारित समय पर चलने वाली, नियोजित रेट्स पर चलने वाली टैक्सी सुविधा सबके लिए प्रदान करने का हमारा हेतु है। इसके साथ हम लोग लगभग 5,000 से ज़्यादा टैक्सी धारकों को जोड़ने वाले हैं और कप्तान समाज की भलाई के लिए हम लोग हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो आप हमारे साथ जुड़ने के साथ साथ आपका पेंशन का प्रावधान भी करने वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऑल माइल के साथ जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए। ऑल माइल की सुविधा प्रदान करने के लिए हम लोग सुसज्ज हैं और हमारा 3 जगह पे ऑफिस सेटअप है यहाँ पर, नवी मुंबई, ठाणे और अंधेरी। थैंक यू सो मच।